सेकंड ग्रेड में मैथ्स वालों की तो आपको तो तभी भी होश नहीं आया जब अभी सीटें खाली रह गई फर्स्ट पेपर में। और आप जानते हैं सेकंड ग्रेड में फर्स्ट पेपर में 40 नंबर की साइकोलॉजी है, 40 मार्क्स। मेरा जयपुर में पीटीआई का बैच था, अब तक रो रहे हैं वो। एक बैच मैंने कराया था, 2 बैच मेरे पास थे, एक बैच नहीं कराया, एक कराया। जिस बैच को कराया उसमें से 300 प्लस बच्चे थे, उनमें से 4-5 को छोड़ के 98% सिलेक्शन थे, क्योंकि साइकोलॉजी हमने पढ़ाई थी। फर्स्ट पेपर क्लियर हो गया था। और जिस बैच को नहीं पढ़ाया था उस बैच में 70% सब्जेक्ट में स्कोरिंग करने के बावजूद नौकरी से बाहर बैठे हैं, क्योंकि समझ में नहीं आया उनको। अब आया है। अब सारे यहां पे जाके देखना, लाइन लगी हुई है मेरे ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, सारे पीटीआई पीटीआई पीटीआई। अब उनको होश आया है, लेकिन वो वक्त गया तो गया। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? इसलिए कह रहा हूं, आप सब जानते होंगे शायद कि पूरी दुनिया में जहां भी साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है वो कहां से पढ़ाई जाती है, बताइए। तुम बताओ मोनिका, पूरी दुनिया में साइकोलॉजी का सोर्स क्या है? नो एपीए। चाहे कोई भी देश हो दुनिया में, वहां अगर साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है तो उसका सोर्स है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एपीए, माफ करें। जानते हो ना, पी साइकोलॉजी पी से शुरू होती है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन उर्दू में है कि फ्रेंच में है कि हिंदी में है कि इंग्लिश में? बोलिए। इंग्लिश में है। इसका मतलब एपीए की कोई भी बात ऐसी नहीं है जो इंग्लिश में नहीं हो। हमारे देश की बात करूं तो एपीए के सोर्स के रूप में हमारे देश में जहां जहां साइकोलॉजी चलती है उसमें से यूपीएससी हो या आरपीएससी हो या किसी भी स्टेट का कोई भी इदारा हो, पेपर बनता है केवल 5 किताबों से। डू यू नो? 5 किताबें, उनमें 2 तो एनसीईआरटी की 11वीं 12वीं की साइकोलॉजी की बुक है, जानते हो सब लोग। एनसीईआरटी में 11th 12th दोनों में साइकोलॉजी चलती है, पता है क्या आपको? कभी पढ़ी है क्या भूले से? पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि एनसीईआरटी को, मेरा एक स्टूडेंट है, कभी आपने नाम सुना हो, राजस्थान टॉपर है, भवानी सिंह चारण। उस उत्कर्ष मेरे पास सेकंड ग्रेड में था साइंस में 2013 में। उसने कहा कि सर एनसीईआरटी को समझने के लिए सिल्वर जुबली बनानी पड़ती है, लेकिन जब आपके सामने बैठते हैं तो 1 या 2 बार में क्लियर हो जाता है। ये केवल साइकोलॉजी की बात नहीं थी, वो सारे सब्जेक्ट की बात थी, पर मैं तो केवल साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं। एनसीईआरटी में 11वीं और 12वीं में मनोविज्ञान की किताबें चलती है ना, ये तो पता है आपको। आपको पता है आरबीएससी क्या है? आरबीएससी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसमें भी 11वीं 12वीं में मनोविज्ञान की किताबें चलती हैं, जानते हो ना आप? कितनी होगी? 4। कितनी होगी? 4। एक बुक आपको पता है अभी एमएचआरडी के स्थान पे सेंटर में ये है, ये क्या है? फर्स्ट ग्रेड में स्कूल मैनेजमेंट भी आएगा 30 नंबर का। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, जिसके मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है। अभी शिक्षा मंत्रालय केंद्र वाला, पहले केंद्र में शिक्षा मंत्रालय नहीं था ना, एमएचआरडी था। और अभी शिक्षा मंत्रालय जो सेंटर में है वो एक काम करता है कि सर एनसीईआरटी में और स्टेट की बोर्ड की किताबों में इतना ज्यादा मैटर होता नहीं कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए काफी हो, तो हर स्टेट में एक हिंदी ग्रंथ अकादमी बनाई है। क्या बनाई है? हिंदी ग्रंथ अकादमी बनाई है। और राजस्थान में भी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी बनाई है, जानते हो ना सब लोग? जानते हैं ना? और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जो है उसमें हर विषय की किताबें पब्लिश होती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ्स, एवरीथिंग। खास बात क्या है? बोलिए। खास बात यह है कि हिंदी ग्रंथ अकादमी की किसी बुक से अगर आपने पढ़ाई करी है और कोई क्वेश्चन परीक्षा में आ गया और वो आंसर सही नहीं माना, ठीक है, या फिर कोई सवाल ही गलत दे दिया, तो आप लोग घूमते हो ना प्रूफ के लिए। मेरे पास 500 बच्चे हैं, अभी हाई कोर्ट में रिट लगा रखी है उन्होंने, 500 रिट, सिविल पिटीशन रिट, उन्होंने रिट लगा रखी है। आप सोच सकते हैं 500 बच्चों ने रिट लगा रखी है तो कितने हजार बच्चों ने मेरे से प्रूफ लिए होंगे। प्रूफ अलग है, हाई कोर्ट में केस करना अलग है, समझते हो ना? उन्होंने केस कर रखा है। अब आप चाहे केस करो, चाहे प्रूफ दो, चाहे आरपीएससी यूपीएससी को घुटनों पे लाओ, आपको चाहिए क्या? हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक। क्या चाहिए? बोलो। या फिर आपको चाहिए एनसीईआरटी वाली बुक, या चाहिए आरबीएससी की बुक? यही तो चाहिए ना? इसका मतलब ये क्लियर है कि इनसे महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकती ना? ओके, अब मैं आपको बता दूं,
इधर है, ये मेरी फोटो है, तस्वीरें हैं कुछ, वो आपको ऐसे ही दिखानी थी। ये हमारे वो बच्चे हैं जो हमें जानते हैं। ये हिंदी ग्रंथ अकादमी के निदेशक हैं इस समय, ये हिंदी ग्रंथ अकादमी के निदेशक हैं। ये मेरी बुक है, रीट की बुक आई थी, ये मैं हूं। ये आपने कभी नाम सुना हो तो जगुका कोचिंग के ओनर है जयपुर में, मिस्टर सवाई सिंह RAS है। ये मेरा एक सीटेट का एविडेंस है जिसमें 30 में से 30 प्रश्न आए थे, 30 आउट ऑफ 30, 30 आउट ऑफ 30 सीटेट में। आपको केवल मैं थोड़ी सी चीज दिखा रहा हूं, सारी नहीं दिखा रहा। ये मेरी उत्कर्ष की क्लास है, मेरा बर्थडे था, 3000 बच्चे बैठे हैं। निर्मल जी तो खड़े रहते हैं, यस। ये मेरी किताबें हैं, आपने कभी देखा हो भूल से, मेरी फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की किताब में मेरे साथ डॉक्टर लक्की आहूजा हैं, ये साइकोलॉजी में PhD हैं। ये मेरी फोटो है, ये हमारी सेकंड ग्रेड की बुक है। और ये वो बुक है जिसमें 2 नाम लिखे हैं, लक्की आहूजा, अशोक पारिक। और ये क्या है, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार। और ये क्या लिखा हुआ है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। मतलब अगर इसमें से कोई भी बात, या मैं जो बोलूं कोई भी लफ्ज, आपने अगर उसको अपने रजिस्टर पे लिख दिया और उससे संबंधित कोई सवाल आ गया परीक्षा में, और अगर दोनों में फर्क हुआ तो केवल एक मेल करना पड़ेगा मुझे, एक मेल। वो प्रश्न डिलीट होगा या बोनस मिलेगा या उसका आंसर रिवाइज होगा। राजस्थान की बात बता रहा हूं, ऐसा UPSC में भी है, ऐसा IAS मेंस में, RAS मेंस में भी है, क्योंकि हम लोग हिंदी ग्रंथ अकादमी के लेखक हैं। स्पेशल बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी मैंने आपको जो बताया था, मिस्टर BL सैनी जो हिंदी ग्रंथ अकादमी के वर्तमान में निदेशक है, वो एक्चुअली जब निदेशक बने तो उससे पहले उनको कोचिंगों का अनुभव था। और मैं आपको बता दूं, उनके साथ आपने कभी नाम सुना होगा अपने प्रदीप बोराड़ साहब, जो जयपुर में अपने झुंझुनू के कलेक्टर रहे, जयपुर कलेक्टर रहे, चीफ सेक्रेटरी अपने उसके शासन सचिव रहे। तो प्रदीप बोराड़ साहब और BL सैनी दोनों को इस बात का नॉलेज था कि जितने लोगों ने हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें लिखी हैं, वो कौन है, वो कोई पटना विश्वविद्यालय का प्रोफेसर है, कोई शिमला नॉर्थ ईस्ट, कोई साउथ में कर्नाटका वेल्लोर, कोई महाराष्ट्र, वहां के प्रोफेसर हैं। राजस्थान का कोई भी बंदा ऐसा नहीं है, लड़की को बोलो सामने देखे, राजस्थान का कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने मनोविज्ञान में साइकोलॉजी की बुक लिखी हो। और उन्होंने कहा था कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं का अनुभव रखते हैं, सुन रहे हो, जिनको प्रतियोगी परीक्षाओं का अनुभव है और जो साइकोलॉजी के जानकार हैं, वो लोग आमंत्रित हैं। हम राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी में पहली बार राजस्थान के ऑथर को लेकर बुक लिखेंगे। सैकड़ों लोग गए, फाइनली 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ, एक तो मैं था और एक ये मैम थी। मैम PhD है यूनिवर्सिटी से, पेपर बनाने के पैटर्न में भी रहती है ये, और मेरे पास साइकोलॉजी सब्जेक्ट पहले रहा नहीं था, इसलिए मुझे इनको साथ लेना पड़ा था। मैंने लिया था और नो डाउट बहुत नॉलेज है इनको। हम दोनों को सिलेक्ट किया गया और हम दोनों ने हिंदी ग्रंथ अकादमी की पहली बुक लिख दी। इसका मतलब यह है कि हमारा जो अनुभव है प्रतियोगी परीक्षाओं में पढ़ाने का, मेरे खुद के 50,000 बच्चे हैं जो आज फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में है। उत्कर्ष से लेके, भरतपुर से लेके उदयपुर तक 50,000 इन गवर्नमेंट जॉब्स। हिंदी ग्रंथ अकादमी में मेरा जो परिचय लिखा है, अगर मेरे को मिला तो मैं आपको बताता हूं। ये इससे पहले मैंने सिखवाल में मेरी बुक निकाली थी। आप जो नाम सुनते हैं ना सिखवाल का, सिखवाल, उसको हम ही ने चमकाया है। इवन आप जो उत्कर्ष का नाम सुनते हो, उसके पिलर भी हम हैं। वो मैं दिखाता हूं। यस, ये मेरा परिचय है जो भारत सरकार देती है। 2004-05 में झुंझुनू से शुरुआत की। आपने पिछले 15 वर्षों में राजस्थान के श्रेष्ठ संस्थानों में परीक्षार्थियों का मार्गदर्शन किया है। हजारों प्रतियोगियों ने सफलता प्राप्त की है। आपने स्वयं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उच्च रैंक में सफलता प्राप्त की है। वर्तमान में आप जयपुर में अधिगम, जगुका, उत्कर्ष, जोधपुर संस्थानों से जुड़े हैं। ये जो लाइन है ना, उच्च रैंक हासिल की है, ये गलत नहीं है। मैंने 13 जॉब हासिल किए हैं, 13 जनरल में, नो रिजर्वेशन। आई हैव गॉट 13 जॉब्स। अभी मैं टीचर हूं। पहला जॉब मेरा टीचर था, बीच में 5 साल में रहा था थानेदार पुलिस में इंस्पेक्टर। इसलिए कभी कभी मेरे में वो फीलिंग भी आती है। कुल मिला के मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग बहुत इनोसेंट हो। स्टूडेंट्स बहुत इनोसेंट होते हैं, इतने इनोसेंट होते हैं कि अपनी जिंदगी का, कैरियर का फैसला भी खुद नहीं कर सकते।
वो 3 बार गई, मैं 3 बार पकड़ के लाया। जबकि गलती क्या है, भेड़ा जी, भेड़ा सर से जो मैथ्स पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से राजस्थान की टॉप फैकल्टी से पढ़ रहे हैं। घनश्याम सर से जो हिंदी पढ़ रहे हैं, टॉप फैकल्टी है ना। पर फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? इसके पीछे उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि यार हम तो भूल ही गए कि 60 नंबर और 40 नंबर वो भी पढ़ना चाहिए था क्या। क्योंकि पता है उनको राय किसने दी? जयपुर जाना आप कभी, आपको एक रिक्शा वाला बोलेगा संकल्प कोचिंग बड़ी है, वहां जाओ। और कम से कम 10% बच्चे तो ऐसे हैं जो उसकी मान के उस कोचिंग में चले जाएंगे। आपको रिक्शा वाला गाइड करेगा, चौड़ा रास्ता पे बुक लाने जाते हो, साइकोलॉजी की ये चल रही है, वोट चल रही है और तुम उसको लेते हो। आपको या झुंझुनू में जाना, आप जो बुक सेलर हैं, पूछना कितने पढ़े लिखे हो, पूछना जिस सब्जेक्ट की आप बुक लेने जा रहे हो उसकी स्पेलिंग तो आती है क्या उसको, और वो सजेस्ट करता है और आप लेते हो। यही कारण है कि 25 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, कोचिंग करते हैं, उनमें से आधे ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी करके खर्चा करते हैं बहुत सारा, 1% सक्सेस नहीं है, क्योंकि वो सारी भीड़ है। तो हमको उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। मैं स्पेशली इसलिए कह रहा हूं कि ये मेरा गांव है, ये मेरा घर है, और मैं बहुत इनके इसरार पे आया हूं। कल भेड़ा जी बताएंगे आपको उन्होंने क्या गलती करी आज। उनकी कोई मीटिंग थी इसलिए वो आपको बता नहीं पाए, जल्दी में निकल गए थे। मैं इसलिए आया हूं, और मुझे कोई उसका ज्यादा लालच नहीं है कि मेरे सामने आप, क्योंकि जो आदमी, आप खुद सोच सकते हैं मेरी कितनी क्लासेस में छोड़ के आया हूं, लेकिन मेरे को इस बात का रहता है हमेशा कि कोई इनोसेंट सिर्फ इसलिए ना रह जाए कि उसको पता नहीं था। इसलिए मैं इतना एफर्ट कर रहा हूं, क्योंकि मेरा घर है, मेरी जगह है, मेरा पास है, मेरा ऑनलाइन रिकॉर्डेड चल रहा है, आराम से चल रहा है। मेरे सामने आप 5 बैठोगे तो भी मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा, आप 50 बैठोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऑफलाइन की इनकम वैसे ही मैं फ्री है, लेता ही नहीं हूं। मेरा मेन काम ऑनलाइन का है, क्योंकि मैं उत्कर्ष के सामने, मेरा उत्कर्ष ने, मैंने पहले दिन भी आपको बताया था, उत्कर्ष ने 100 करोड़ रुपए का कोर्स बेचा। मेरा 100 करोड़, 100 करोड़, वुड यू बिलीव? सी टेट से लेके यूपी टेट से लेके हिमाचल तक 100 करोड़। और अभी भी मेरे को, मैं जब जयपुर में उन्होंने शुरू किया तो मैं उनको छोड़ के आया हूं, क्योंकि मेरे को खुद का करना है। और यहां मैं भेड़ा जी के साथ मिला हूं, तो जब मैं उनसे टक्कर लेने की बात कर रहा हूं तो आप 40, 50, 100, 150, 200, दो लड़कियां मेरे पास नहीं आएंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मेरा तो चलेगा ये। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप क्लास में रहो तो थोड़ा माहौल भी बने और कुछ आपको भी बेनिफिट हो। और मैंने पहले घोषणा करी थी कि मेरा पहला बैच जो भी होगा उसमें मैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, इवन आप साइकोलॉजी में जो भी काम करें जिंदगी में, आपको कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होगी, आप सबसे आगे रहेंगे। ये मैंने वादा करके चलाया था, और अब तक मेरी 25 से 30 क्लासेस होगी ना। और आप जो बैठे हैं, पहली बार आए हैं, ये तो हो नहीं सकता कि आपको किसी ने बताया नहीं हो, और ये हो नहीं सकता कि आपको पता नहीं हो। पता था आपको कि हम यहां पे आए हैं और हम पढ़ाना शुरू कर चुके हैं? बोले पता था। अगर पता नहीं था तो ये तो और भी बड़ी बेवकूफी है। फिर तो पब्लिक आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कौन फैकल्टी है। और अगर पता था फिर भी आप नहीं आए तो फिर मैं उसको तो क्या बोलूंगा। ओके, तो कुल मिला के पहला दिन है, हमारी विधिवत जो क्लासेस चल रही हैं उसके हिसाब से क्लास चलेगी। मैं चाहता हूं आप एक क्लास मेरी लें, उसके बाद किसी को जाना है तो जा सकता है, उसके बाद उनको रुकना है तो रुक सकते हैं, मेरे कोर्स में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। और यहां आपकी कोई फीस नहीं होगी, है ना। एक्स्ट्रा आपने जो फीस दे रखी है उसे में सारा काम होगा, कोई फीस नहीं होगी। ओके, चलिए करें शुरू। मैडम, मेरे कुछ बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, है ना, कुछ तुम तो पता नहीं हो कि नहीं, इधर होगी, इधर हो। चलिए, आपको कुछ बोलना है? अच्छा, मैंने जोश में किसी को हर्ट कर दिया हो तो मैं ऐसा हूं नहीं, है ना। मेरे साथ एक दिन रहोगे तो आप सब एकदम वो हो जाओगे, पर किसी को मैंने कुछ कह भी दिया होगा, क्योंकि कई रीजन है इसके। आज 11 बजे सेमिनार था जिसके लिए मैं स्कूल छोड़ के आया हूं, ठीक है। और आज क्लास आपकी पहले ही छूट गई तो वो बच्चे चले गए, इसलिए मैं थोड़ा ऐसे हो रहा हूं। ओके, तो पढ़ लें क्या अपन? ओके, पढ़ लें। चलिए, आज मैं लेता हूं जो चल रहा है कौन, यस, टाइमिंग बेटा डिसाइड करेंगे, और डिसाइड करके इसी वीक में आपको बता देंगे। मोस्ट प्रोबेबली मंडे से 11 बजे से क्लास करेंगे, ताकि आपका जैसे सब्जेक्ट खत्म हो उसके बाद आपकी साइकोलॉजी स्टार्ट हो जाए। और उसमें आपको एक बेनिफिट और है, आप ये भी मत सोचना कि साहब बाकी फर्स्ट ग्रेड के पेपर है वो हम खुद कर लेंगे, क्योंकि कभी भी देखो,
यहां जो खड़े होकर पढ़ाते हैं उनमें कुछ ना कुछ तो है। तो साइकोलॉजी के साथ आप बाकी फर्स्ट पेपर भी ले सकते हो, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब मिलेगी, है ना। तो पहले साइकोलॉजी होगी लेकिन 2 घंटे, उसके बाद बाकी पेपर्स होंगे। कुछ लोग जो ओनली साइकोलॉजी पढ़ना चाहें वो 2 घंटे रुक सकेंगे। कुछ लोग ओनली सब्जेक्ट पढ़ना चाहें, जो कि आप कर ही रहे हो, तो 11 बजे भाग जाएंगे। और कुछ लोग उसके बाद भी रुकना चाहें तो फिर बाद में क्लासेस भी होंगी, ठीक है ना। ऐसा अपन करेंगे सेटअप, लेकिन ये होगा मंडे से। कब से होगा? ओके, आज मैं ऐसा टॉपिक लेता हूं, कोई एसआई के बच्चे बैठेंगे इसमें? एसआई, ओके, तुम एसआई के हो तो मेरे पास 5 मिनट रोज सुनना। यस, मैं जब इंटरव्यू देने गया था एसआई का, तो 2 मिनट बता दूं इनको भी, ये बैठे हैं इनको पता लगे। मेरे साथ आप हिंदी पढ़ रहे हो, घनश्याम जी बताते नहीं कभी क्लास में क्या हुआ था। हम दोनों साथ गए थे, घनश्याम जी मेरे साथ थे, अजमेर हम गए थे। सुन रहे हो? सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है। किसका है? ऑब्जर्वेशन जानते हो क्या होता है? चीजों को हम किस तरह से देखते हैं। आप सुन रहे हो ना? मैं एक मूवी देख रहा था पुरानी, उस फिल्म में, पुरानी फिल्म में आपने देखी होगी, उस फिल्म में एक सीन चल रहा था बड़ा इंटरेस्टिंग। सीन क्या था? एक अदालत का सीन था, समझते हो आप? इधर एक कटघरा था, विटनेस बॉक्स, जिसमें एक महिला खड़ी थी, इधर एक पुरुष खड़े थे, सामने ऑर्डर जज साहब बैठे थे, एप्रिन पहने हुए, सामने लॉयर थे। और केस बड़ा इंटरेस्टिंग था। क्या केस था? महिला चीख चीख के कह रही थी कि ये मेरे पति हैं, और वो लॉयर कह रहे थे कि ये तुम्हारे पति नहीं है। जज साहब सुन रहे थे, बहस चल रही थी। लॉयर ने एक सवाल किया कि मिलोड, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं मोहतरमा से, अगर ये इसका सही जवाब दे देंगी तो मैं मान लूंगा ये इनके पति हैं, विड्रा कर लेंगे, क्विट कर लेंगे। ओके, जज साहब ने कहा परमिशन। वकील साहब ने पूछा, मैडम ये जो सामने खड़े हैं, आप कह रही हैं ये मेरे पति हैं, हस्बैंड हैं, तो आप मुझे बताएं कि इन्होंने जो शर्ट पहन रखा है उसमें टोटल कितने बटन है? लिख के जवाब दें आप, हम कोर्ट के सामने रखेंगे, फिर काउंट करेंगे। महिला ने जज साहब की तरफ देखा, वकील साहब की तरफ देखा, और जज साहब से कहा मैं इस सवाल का जवाब दूंगी, पर चूंकि मेरे केस का फैसला एक सवाल करता है, इसलिए मैं उससे पहले एक सवाल पूछने की इजाजत मांगती हूं। जज साहब ने बोला ओके, आप भी पूछो। महिला ने वकील साहब को बोला, मिस्टर लॉयर, मेरे फाजिल दोस्त, आप इस कोर्ट में कहां से आए हो? मैं समझती हूं यू ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्काई, मुझे तो लगता है कि आप आसमान से टपके हो। पब्लिक पीछे हंसती है, ऑर्डर ऑर्डर, सुना, देखा ना आपने? वकील साहब कहते हैं पिछले 27 साल से मैं यहां प्रैक्टिस कर रहा हूं, और ये सफेद किए मैंने मेहनत करके, और एक भी केस नहीं आ रहा हूं। महिला कहती है आज तो हारोगे। पब्लिक फिर हंसती है। महिला कहती है अच्छा, वो जो कोर्ट था वो था फर्स्ट फ्लोर पे, जैसे आप ऊपर चढ़ते हो ना, कई बार भाग के जाते हो, फर्स्ट फ्लोर पे कोर्ट था। महिला ने कहा कि आप 27 साल से इस कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं कैसे मान लूं? आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दें कि आप रोज कितनी सीढ़ियां चढ़ के आते हैं, और जवाब को नोट डाउन किया जाए, लिखा जाए, और फिर काउंट करवाया जाए। अगर ये जो बताते हैं उतनी सीढ़ियां हुई तो मैं केस को छोड़ती हूं। वकील साहब को पसीना आ गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि 27 सालों से जिन सीढ़ियों पे चढ़े और उतरे, कभी उनको गिना नहीं, ऑब्जर्वेशन नहीं किया। दैट इज ऑब्जर्वेशन। और जिंदगी में आप ऑब्जर्वेशन करना सीख लेंगे तो कुछ मुश्किल नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड तो कुछ नहीं है। कोई भी एग्जाम, ऑब्जर्वेशन क्या होता है? आप पढ़ते हो, जैसे आप फर्स्ट ग्रेड में आपको मेंटल एबिलिटी आएगा, रीजनिंग आएगा ना, क्या पूछेंगे आपको? दर्पण में कैसा दिखता है? आपने लाखों बार दर्पण में देखा है ना? बोले देखा कि नहीं देखा? आपके लेफ्ट नोज पिन है तो वो राइट दिखती है ना? यही तो सवाल पूछते हैं। कभी आपने पानी में झुक के देखा है, या कभी शोरूम में ऊपर देखा है? वाटर इमेज ऊपर वाला नहीं, WM दिखता है, MW दिखता है ना? क्या पूछते हैं? ABCD, A से लेके Z तक 5 सवाल आते हैं, 1 से लेके 100 तक संख्याओं के 5 सवाल आते हैं। कैलेंडर देखना सिखाते हैं, घड़ी देखना सिखाते हैं। काश ये सब हमने पहले देखा होता। ये तो ऑब्जर्वेशन है। तो ये था मेरा जो इंटरव्यू चल रहा था उस समय। एक मिनट के बाद फिर मैं शुरू करता हूं। और एक ऐसा टॉपिक है जो आप सबकी जिंदगी बदल देगा, और परीक्षा में तो खैर कमाल करेगा ही करेगा जो मैं लेने वाला हूं, है ना? इसलिए मैं 2 मिनट ले लूं क्या? ओके, तो जाएगा नहीं, जाने तो वैसे नहीं दूंगा।
एक मिनट की है। तो जब हम वहां पे गए, ये बात है बहुत पुरानी, तो एक तो ये था कि साहब किसका बोर्ड है, आप ऐसे जाओगे कभी इंटरव्यू में जाओगे तब देखना, मैंने जाने कितने इंटरव्यूज लिए उत्कर्ष में और कई जगह, पर आरपीएससी का इंटरव्यू का पहला अनुभव था मेरा। मेरे साथ भाई साहब गए थे, हम दोनों गए थे। पहले दिन चले गए हम कि क्या चल रहा है, क्या पूछ रहे हैं। तो पहला काम तो फाइल बढ़िया सी बनानी पड़ती है, फिर आपकी ड्रेसिंग सेंस भी होना चाहिए, है ना। तो हमने एक स्काई कलर का शर्ट लिया था, एक ब्लैक पेंट ली थी कैजुअल, ऐसे फाइल वाइल बना के, ओके सेव बना के। क्या चल रहा है पता है, वो ये पूछ रहे थे कि आज जो इंटरव्यू देने आ रहे थे उनके पूछ रहे थे कि आज आपने कौन सा पेपर पढ़ा। अरे साहब दैनिक भास्कर पढ़ा, तो आप बताइए दैनिक भास्कर में एडिटोरियल में क्या लिखा है, संपादकीय में क्या लिखा है, या स्पोर्ट्स पेज की कोई 3 खबरें बता दो, ये ऑब्जर्वेशन होता है, या इंटरनेशनल इवेंट की कोई 2 बातें बताओ, ये चल रहा था। तो हमने पहले दिन देख लिया ये पूछ रहे हैं साहब, ये तो सबको ही पूछ रहे हैं। तो हमने क्या किया, मुझे याद है अभी भी, दैनिक नवज्योति, आपका राजस्थान पत्रिका, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स टाइम्स, चारों रट लिए मैंने। और जब गए हम, एक बात और है कि इंटरव्यू में सामने वाला आपको तभी अच्छे मार्क्स देगा जब आप उसको इन्फ्लुएंस कर दो, क्योंकि सब्जेक्टिव होता है ना इंटरव्यू। तो क्या होता है इंटरव्यू सब्जेक्टिव होता है, ये तो आप समझते हो, बताने की जरूरत नहीं है। तो सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं अपन। तो हमको अपनी फेवरेट टॉपिक पे उनको खींच के लाना होता है। अब मेरा फेवरेट टॉपिक आपको बताइए क्या बन गया था, चारों पेपर रट लिए थे। जैसे ही मैं अंदर गया, यकीनन आपको बताता हूं, मैं अंदर गया, 4 लोग थे, एक हमारे डीआईजी थे पुलिस के, बाकी आरपीएससी चेयरमैन थे, एक फीमेल थी साइकोलॉजिस्ट। तो हम जैसे मैं अंदर गया, यस मैं आई कम इन, किसी ने बोला कि ऐसे एकदम उदास रोनी सूरत नहीं बनानी है, स्माइल फेस होना चाहिए, स्माइली फेस करके जाना है। ओके गए, ओके उन्होंने कहा यस बैठिए, बैठो, थैंक यू सर। मैं पूरा बैठा भी नहीं और उनकी तरफ ऐसे स्माइल कर रहा था। पहला ही सवाल उनका यह था, आप कुछ ज्यादा स्माइल नहीं कर रहे। बैठ गया। अब उन्होंने, दूसरे ने पूछा अच्छा तो बताओ आप क्या तैयारी करके आए हो इंटरव्यू के लिए। तो तैयारी क्या करके आए थे हम, मैंने कहा सर पेपर पढ़ के आया हूं। बोले कौन सा, मैंने कहा ये ओके, कुछ भी पूछ लो भाई, तैयारी तो ये होती है ना आपकी, कुछ भी पूछ लो। तो मेरे से उन्होंने किया अच्छा आप बताएं दैनिक नवज्योति के संपादक कौन है। नहीं आया, ऑब्जर्वेशन ही नहीं था। उस समय दैनिक नवज्योति काफी चल रहा था, अजमेर की बात है, आरपीएससी का था, मेरे को नहीं आया, लिटरली मेरे को नहीं आया। मैंने बोला कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी, उन्होंने कहा नहीं ये तो संरक्षक हैं उसके, संपादक कोई दूसरे हैं। नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, 3 सवाल नहीं आए। पहले 3 सवाल नहीं आए, आप सोच सकते हैं। लेकिन उसके बाद मेरी फेवरेट चीजें आई, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स बहुत मेरी मास्टरी थी यूं कहूं तो, मेरे को बहुत इंटरेस्ट था। फिर करंट अफेयर्स पे वो आ गए, मेरा 48 मिनट इंटरव्यू चला, जिसमें कुछ बातें हुई, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। फाइनली जब मैं उठ के जाने लगा तो किसी ने मेरे को रोका और कहा यार आपका शर्ट बड़ा शानदार है, ये शर्ट किस कंपनी का है। मैंने कहा सर पार्क एवेन्यू का है। हालांकि वो पार्क एवेन्यू का था नहीं, पर कोई आपका लेबल देखता नहीं है, मतलब एट वंस आप क्या जवाब देते हैं ये उस पर डिपेंड करता है। पूछना आप हिंदी वाले घनश्याम जी सर से, मेरा इंटरव्यू सेम आपको ये चीजें बताएंगे। सुन रहे हो, सरोज है कोई खतेपुरा से है क्या, आप जाओ, परमानेंट नहीं जाना, वापस आना है। तो फाइनली सुन रहे हो ना मेरी बात, मैं ये भी चाह रहा था कि मेरे बच्चे जो रोज मेरे से पढ़ते हैं वो भी आते हैं, ये सब आ गए। अब मैं टॉपिक शुरू करूंगा। तो क्या हुआ, मुझे 48 आउट ऑफ 50 मार्क्स मिले। कितने नंबर मिले, 48। और राजस्थान में मेरी 9th रैंक थी एसआई में, वो जॉब मैंने 5 साल किया। अभी भी मेरा चल रहा है हाईकोर्ट में, किसी दिन मैं आ सकता हूं, और आऊंगा तो फिर एटलीस्ट एडिशनल एसपी, ठीक है ना। इसलिए आप एसआई के बच्चे हो तो आप भी बैठा करो क्लास में, सब कुछ दे देंगे हम आपको। चलिए साहब अब शुरू करते हैं। सबको नोटबुक निकालनी है, सुन रहे हो ना सब लोग। आज लेते हैं हम अगला टॉपिक, कोहलबर्ग मैंने करवा दिया था, है ना, उसको नोट करना आप लोग। बहुत वो एक था ना, वो बहुत दर्द दिए हैं, बहुत दुख दिए हैं। सुनीता क्या, हाँ जल्दी लाओ। तो देखो नए बच्चों आप भी सुन लो, सुन रहे हो ना। हमने
साइकोलॉजी स्टार्ट की थी उसमें सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद हम आ गए थे चाइल्ड साइकोलॉजी पे, सुन रहे हो ना? उसमें हमने बहुत सी बातें कर ली, फिर एक बेहतरीन मॉडल किया था हमने जीन पियाजे, जीन पियाजे हो गया था अपना। उसके बाद हमने क्या किया, कोहलबर्ग, क्या किया था? कोहलबर्ग। और आज पढ़ते हैं वो टॉपिक जिसमें से गारंटी से आप कोई भी एग्जाम दें, आपको गारंटी से 2, 3, 4 या 5 सवाल मिलेंगे, कम से कम 2 मिलेंगे, 5 भी मिल सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड में भी, सेकंड ग्रेड में भी, रीट में भी। आप सुन रहे हो? और वो अपने सिलेबस में 4 जगह है, चाइल्ड डेवलपमेंट में है, लर्निंग में है, पर्सनैलिटी में है, मोटिवेशन में है, और फर्स्ट ग्रेड में तो स्पेशली मेंटल डिसऑर्डर में। और वो कौन है? वो है जिनको साइकोलॉजी की पहली ताकत माना जाता है। फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी कौन सा स्कूल है? वाह, मनोविज्ञान का पहला बल, यस, मनोविश्लेषण। मनोविज्ञान का पहला बल कौन सा? मनोविश्लेषण। पहली ताकत कौन सी? मनोविश्लेषण। मनोविज्ञान की दूसरी ताकत कौन सी? व्यवहारवाद। दूसरा फोर्स कौन सा? व्यवहारवाद। और मनोविज्ञान का थर्ड फोर्स, तीसरी ताकत, यस, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, मानवतावाद। तो आज हम मनोविज्ञान की पहली ताकत के बारे में पढ़ेंगे जो आप सबको बहुत काम आएगा। हाँ, क्या? मनोविश्लेषण। तो फिर संधि में ही पढ़ा दूंगा फिर आपको, नहीं फिर संधि में ही पढ़ा दूंगा आपको, घनश्याम जी मनोविश्लेषण पढ़ा देंगे। पहले तो मैं उनसे ये पूछूंगा कि आपने आपकी जो बाउंड्री थी उसको ओवरटेक कैसे किया? स्टोरी सुनाई थी क्या आपको? कौन सी?